हेलो बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का खंड ब। इससे पहले जो हम लोग प्रश्न लगाए थे वो था आप लोगों का ओएमआर मतलब भरने वाले, जैसे कहते बहुविकल्पीय प्रश्न 20 प्रश्न जो आते हैं आप लोगों के, उसके आधार पर हम लोग प्रश्न लगाए थे। जो अभ्यास प्रश्न था उसमें भी बहुविकल्पी लगाया था और एक तरह से सारे खंड ब और जितने भी थे सब प्रश्न लगाए थे। प्रैक्टिस सेट जो आपका है अब इसमें के भी बहुविकल्पी आपके लग चुके हैं। अगर नहीं देखिए तो आप अब जाकर के पिछले क्लास वाली वीडियो को देख सकते हैं। और जो आज चलने वाला है यहाँ पर, आज आप लोगों का चलेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का, या सीधे कह दें कि मॉडल पेपर फर्स्ट का खंड ब प्रश्न आप लोग लगाने वाले हैं। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी से इसको जो समझ में आता है आप लोगों को बताते रहिएगा, और नहीं समझ तो भी बता दिया करेगा। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दबाजी इसलिए दिखा रहे क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो है बहुत नजदीक आ चुकी हैं, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा आपके बताने का जो है कहते प्रैक्टिस सेट जो हल करवाने में जो समय है वो बहुत कम बचा हुआ है। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ बात ना करके हम डायरेक्टली कहते क्वेश्चन के ऊपर हमें आना पड़ता है। अब क्वेश्चन जो हमारा है खंड ब का, मतलब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन है, खंड ब। जो हम लोग बात करने वाले वो हमारा कौन सा खंड है, ब का है। कहते हैं यहां पर खंड ब स्टार्ट करने हम लोग चल रहे हैं। खंड ब में पहला प्रश्न क्या है, खंड ब में दूसरे के पहले का खंड ब में पहले का क नंबर क्या लिखा हुआ है। अब एक लाइन से बहुत जल्दी से शालीनता के साथ क्वेश्चन को लगाइए फटाफट। लिखा ये है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार, क्या क्या लिखा हुआ है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई और आधार का व्यास कितना दिया हुआ है। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई और आधार का व्यास दिया हुआ है कितना, ऊंचाई और आधार का व्यास जो दिया है 48 सेंटीमीटर, कॉमा और क्या दिया है 24 करें 28 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। मतलब आप लोगों के पास एक शंकु दिया हुआ है, कह रहा ये जिसकी ऊंचाई कितनी है, पहले ऊंचाई कहा है ना, तो पहला वाला मान ऊंचाई को होगा, यानी ऊंचाई दिया हुआ 48 सेंटीमीटर। अब व्यास किसको कहा जाता है, व्यास हमारा ये है, व्यास 28 है। अगर व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है यहाँ पर। तो ये चित्र हमें बना करके दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ और हमने उसी का आधार क्या कर लिए, हम ग्राफ बना लिए। अब बताइएगा जरा कि शंकु का आयतन पूछ रहा है। पहले जो जो चीजें दी गई होती उसको हम नोट कर लेते हैं, इससे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखने। शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की अगर ऊंचाई के बारे में बात करें तो शंकु की ऊंचाई है 48। शंकु की त्रिज्या कितनी है, व्यास था 28 ना, तो शंकु की जो त्रिज्या होगी वो कितना होगा 24, हम लिख दिए तो 14 होगा, 14 सेंटीमीटर का। यानी कि शंकु की जो त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर होगा। तो इसका हमें आयतन बताना है कितना होगा। तो शंकु का आयतन का सूत्र फार्मूला याद है ना, क्या होता है फटाक से, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या कितना है इसका, त्रिज्या कितना दी 14, 14 का वर्ग यानी त्रिज्या का वर्ग मतलब 14 का वर्ग 196। हाइट कितना इसका है 48। तो अब यहां से काटे पीटे 7 दूनी 14, 5 बचेगा 7 अट्ठे 56, 3 से काटेंगे तो 16 तिया बच्चा हमारे पास क्या 22 गुणे 28 गुणे का 16। इसको जब गुणा हम करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करके देख लीजिए। 16 और 28 गुणा कराए, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 बचेगा 12, 16 दूना 32, अब 32 12, 16 दूना 32, अब 32 में 12 जोड़ेंगे तो 44। अब गुणे और कौन बच रहा है 22 बच रहा है ना यहाँ पर। अब फिर गुणा करिए 22 से, 22 अट्ठे 176, 22 अट्ठे 176, हासिल 17 बचा, 22 चौक 88, 88 में 17 जोड़ेंगे, 88 में अगर हम 17 जोड़ते हैं 88 17 तो 8 7 15, 8 1 9 1 10, कितना आएगा 5, हासिल बच्चा 10। 22 चौक 88, 88 में अगर हम कह दे कि
क्या लिख दिए, हाँ ठीक है। 88 में अगर हम क्या कर दे 10 जोड़ दे तो 88 10 98 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, मात्रा किसमें था, सेंटीमीटर। तो आयतन का मात्रा ध्यान रखिएगा, जब भी आयतन की बात करेगा तो उसके ऊपर क्यूब लगाएंगे, क्षेत्रफल की बात करेगा तो स्क्वायर लगाएंगे आप लोग, यहाँ पे लगेगा क्यूब। तो ये हमारे पास शंकु का टोटल आयतन आएगा। यहाँ पर ये बात करें तो शंकु का हमारा आयतन कह दे निकल के आ चुका है। और जल्दी से नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर जल्दी चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है 96 और क्या लिखा है, 96 और 404 का मासा मतलब एचसीएफ बताइए। 96 और 404 का क्या निकालना हमें, मासा के बारे में बताना। फटाक से देखिए, अब बोलिएगा जरा, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया वो क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कह दे। तुम्हारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 96 और क्वेश्चन नंबर क्या है, पहले का खा है। तो 96 और 404 का बताइए मासा। तो मासा कितना आएगा लाला, यहाँ पर इसका जो मासा आएगा अगर आप लोग निकाले 96,404 का जो मासा आएगा, निकाल लेते, बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें नहीं पता चले निकालते फटाक से। वो संख्या बड़ी से बड़ी बताइए, मासा क्या कहता है कि वो संख्या बड़ी से बड़ी ढूंढिए जिससे वो जितने भी नंबर हो, जितने के पीछे मासा निकालना हो, वो सारी संख्या कटे। तो किससे कटेगी 96 और 404, किससे कटेगी 96 404, तो लग रहा 3 आएगा यहाँ पर, 3 से कटेगी नहीं, कोई और संख्या से कटेगी, दोनों दो लोगों के बीच में मासा निकालना, तो 3 ही हमें लग रहा आएगा। और या तो निकाल के चेक कर लीजिए, 96 404 चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत इसमें। 96 404 को काटते पहले 2 से, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 एक अन्नम 2, फिर 2 से काटेंगे। यानी कि देखिए ये दोनों लोग कर गए ना, ये मासा एक मिल गया, ये भी दोनों लोग कटे, ये भी मासा हुआ, फिर 2 से काटते हैं 12 12, ये तो कट भी नहीं करेगा 2 से, मासा ये नहीं हुआ, फिर 2 से 2 छिंग 12, ये फिर नहीं कटेगा, फिर मासा नहीं हुआ, फिर 2 से काटे 2 3 6, 101 नहीं कटेगा, फिर किससे काटे 3 से, ये तो कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा 101। 101 को कौन काटेगा, 101 तो किसी को पढ़ाना में आता ही नहीं है, तो 101 जो है खुद की संख्या से कटेगा। यानी कि केवल हमारे पास जो मासा आया वो कौन आया, जो मासा आया एचसीएफ 2 दूना 4 हमारे पास मासा निकल के आ रहा है। तो ये हमारा मासा है, यहाँ का मासा हमारा ये है, कहते हैं आप बात करें तो ध्यान से देखिए, तो 96 404 का मासा 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम ग में चले तो ग की क्या बात कर रहा वो, ग में कह रहा निर्देशांक को पता करिए। तो जल्दी से इसको नोट करिए फटाक से, आप लोग रोक करके लिख लिया करिए अगर जल्दबाजी हो रही है तो। यहाँ पर जल्दी से देखिए फटाक से कि क्या लिखा हुआ है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को ये काम करना होगा, ये सारे क्वेश्चन को रिपीट करते हुए चलना होगा। और आप लोग भरोसा रखिए, आप लोग कम से कम ना कुछ तो 10 सेट तो हम परीक्षा आते आते आप लोग यहाँ पर खत्म कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बिंदु, कुछ बिंदुएं दी गई है -1, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, कुछ बिंदुएं मान लेते हैं, एक ए बिंदु है -1,7 और एक हमारे पास बी बिंदु है, बी बिंदु कितना है 4, -3 है। मतलब सीधा हम कह दें कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, मान लेते यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है बी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड को काटा गया है, क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। और विभाजित किया गया तो कितने के हिसाब से विभाजित किया गया है, तो बोला ये है कि 2:3 में बांटा गया। तो जब भी कहीं पर अनुपात आता हो तो ध्यान दिया करें, अनुपात को किससे लिखा जाता है, M1 M2 का हम यूज करते हैं। तो मान लेते हैं ये M1 M2 है, M1 का मान 2 है, M2 का मान 3 है। हमें क्या करना, अनुपात वाले सूत्र से हमें निर्देशांक पता करने हैं। मतलब इस रेखाखंड को काटा गया है कितने अनुपात में, 2:3 में काटा गया है। तो बताओ जरा कि जहां मान लेते यहां से काटा गया है
तो जहां से काटा गया उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, अनुपात वाले सूत्र से लगा देते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु P है जहां काटा गया, P के लिए लिखते हैं हम, P के लिए फटाक से निकाल देते हैं हम। P के लिए कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए तनी। निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, निर्देशांक किसको कहते हैं, एक्स और वाई निकाल लीजिए, रख दीजिए ला करके, तो हो जाएगा। हम कहते हैं निर्देशांक यही तो कहलाता है एक्स वाई को, एक्स वाई निकल जाए तो लाकर रखेंगे हम यहाँ पे, निर्देशांक हमारा आ जाएगा। तो पहले एक्स को निकालिएगा, m1 सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बटे का m1 प्लस का m2, ये सूत्र होता है। अगर y निकालना हो तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2, रखिएगा जरा जल्दी से। m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, ये मान लेते हैं x1 और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। m1 2, x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1। अब बट्टे में 2, m1 का मान 2 और m2 का मान 3 है, तो 2 चौके 8 प्लस माइनस का माइनस 3 एक नम 3, बट्टे में क्या हो जाएगा 3 2 5, कितना आएगा 8 में से 5 गया तो 5, 5 बटे 5 आ गया, कट करके कितना 1, x का मान 1 आएगा। x का मान कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो m1 का मान कितना है 2 है, y2 कितना है, आप ध्यान दीजिए, ये हमारा y2 है -3 और प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7, अब बट्टे में m1 कितना है 2, m2 है 3, तो 2 3 6 प्लस 3 7 21, अब बट्टे में 3 2 5, 6 घटेगा 21 में से तो 15, 15 बटे 5 काटेंगे तो आ गया 3, y बराबर हम लोगों का 3 आएगा। मतलब p का जो निर्देशांक हमारे पास आया, तो p का निर्देशांक लिखते तो नहीं, निर्देशांक का लिखने का क्या रूल होता है, लिखने का यही रूल होता है, जो हमारे पास एक्स वाई आया उनको एक कोष्टक में लिखो। तो x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 3, तो निर्देशांक कितना 1,3। जी हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन नंबर था 3rd, पहले का जो 3rd है ग नंबर है ये। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने निकल के आ रहा कौन सा, यहाँ पे कोड वाला क्वेश्चन आ रहा है। कोड वाले तो बहुत सरल होते, बहुत आसान होते, अगर केवल डिग्री के मान पता हो जाए और थोड़ा फार्मूला पता हो तो। त्रिकोणमिति से आसान कोई प्रश्न हो भी नहीं सकता है, त्रिकोणमिति से आसान कोई प्रश्न नहीं हो सकता अगर आप लोग सूत्र याद है तो। अगर लेकिन नहीं याद है तो हम ये नहीं कह सकते आसान होगा, तब वो आप लोगों को सबसे ज्यादा तगड़ा भी लगेगा। वो जो बच्चे को अगर सूत्र याद है तो उसको ये कह दे चैप्टर आसान ही लगेगा, वो तगड़ा लग ही नहीं सकता उस बच्चे को। जल्दी से फटाक से देखिए घ नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा ये है साइन अल्फा बराबर, घ नंबर है पहले का, साइन अल्फा बराबर 1/2 कॉस बीटा बराबर 1/2 है। तो कह रहा है अल्फा प्लस का बीटा बताइए कितना आएगा। एक बता दे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो माइंड में ही देखकर हल हो सकते हैं, तुरंत दिमाग में चल जाना चाहिए कितना होगा। बताइएगा जरा, साइन अल्फा का मान 1/2 है तो कितने डिग्री का मान होता है 1/2, 30 डिग्री का। तो हम सीधे कह दे अल्फा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री आएगा, या फिर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। साइन अल्फा बराबर 1/2 है ना, साइन अल्फा मान निकाला चाहे तो आप लोग पता हो तो डायरेक्ट रख दीजिए, और वरना हम निकाल दिखा रहे हैं। साइन अल्फा बराबर 1/2 है ना, 1/2 बताइए साइन में कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का होता है, तो 30 लिख दिए। 1/2 कितने डिग्री मान होता है साइन में, वैसे तो होता है कॉस में, लेकिन साइन में क्यों लिखे, क्योंकि साइन बराबर लिखा हो तो इसलिए साइन लिख दिए। साइन से साइन करके अल्फा बराबर 30 डिग्री, अल्फा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। अब यहां से तनी बीटा भी निकाल दें, लिखेंगे पुनः कॉस बीटा बराबर लिखा हुआ 1/2। बताइए अभी कॉस में कितने डिग्री का होता है, कॉस 60 डिग्री का होता है, कॉस से कॉस कट गया, बीटा बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। और हमें क्या करना था, अल्फा बीटा निकल गया, अल्फा ये बीटा ये है, तो अल्फा प्लस बीटा बस हो गया ना।
अल्फा का मान 30, बीटा का मान 60, टोटल मिला करके 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का जो योग आएगा वो हमारा 90 डिग्री करके आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, घ नंबर था। ये जो हमारे पास प्रश्न था ये घ नंबर था। अब जो हमारे पर हम लोगों के पास जो क्वेश्चन आने वाला है, बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाते हैं कौन सा, अंगा नंबर का। नोट कर लीजिएगा इसको। अंगा नंबर को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ उसको बताइएगा। अंगा नंबर में क्या लिखा है, अंगा नंबर में ये लिखा हुआ है, पहले का अंगा क्या है, अंगा नंबर में ये लिखा है, कह रहा है कि P यानी कोई बिंदु P है -6,8 जिसका निर्देशांक है, और ये कह रहा है मूल बिंदु से हमें उसकी दूरी बतानी है। P बिंदु की जो दूरी है मूल बिंदु से बतानी कितनी होगी। ध्यान से समझे तो बहुत आसान है। ये किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश पता है ना, पहले में x और y दोनों प्लस, पता है ना, पहले चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों प्लस, दूसरे चतुर्थांश में पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में पहला प्लस दूसरा माइनस होता है। ये पता होना चाहिए। ये किस चतुर्थांश में है, दूसरे में है। तो ये मूल बिंदु किसको कहा जाता है, यही तो हमारा मूल बिंदु कहलाता है, जहां पे दोनों लाइनें क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओ। अब मूल बिंदु पर मान कितना होता है, 0 0 चलता है। तो ये बोला मूल बिंदु से हमें दूरी बतानी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P है जो मूल बिंदु से यहाँ पर रखा गया है। तो बताइए ये दूरी कितनी है, ये बिंदु P है जिसकी दूरी P से O की दूरी कितनी है। तो दूरी का सूत्र हमें पता है, मतलब 0,0 और एक बिंदु है P -6,8, तो दो निर्देशांकों के बीच की दूरी बता दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, दूरी का सूत्र क्या होता है, हम कहते हैं पीओ के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। मान रख दे, पहला वाला जो होता है उसको हम कहते हैं x1 फिर y1, दूसरे वाले को x2 और y2 नाम दे सकते हैं ना, क्योंकि xy ग्रुप में होता है। तो कितने xy हैं, 2 तो है, इसलिए x1 y1 x2 y2 हम नाम दे सकते हैं चाहे जैसे। x2 कितना है, x2 कितना है -6, माइनस x1 कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 माइनस y1 कितना है 0 होल स्क्वायर। हल करें तो -6 में से 0 गया, -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस और 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों को मिला करके 100, 100 का क्या निकलेगा 10। तो यही मूल बिंदु से इसकी दूरी निकल के आएगी, यही क्या होगी, इसकी मूल बिंदु से दूरी बनेगी। तो फटाक से जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो आएगा वो है 6 नंबर। क्या है, इसका जो प्रश्न आएगा हम लोगों का 6 नंबर आएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एक एक सेट को आप लोग बारी बारी से जितने भी प्रश्न है सेट में के सब हल करते रहिए, और हम ये उम्मीद दिलाते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं अगर वो सारे क्वेश्चन को आप लोग लगा लेते हैं तो इससे प्रश्न आपका बाहर कहीं नहीं जाएगा। और जब भी लगाइएगा तो ध्यान है कि इसको अलग नोट्स में लिखिएगा, नोट्स करें, अलग एक रफ रखिएगा कि इसके में कोई और चीजें अन्य ना आनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आने वाला वो है 4। क्या लिखा है, कौशिक, यही है ना, नहीं, क्या लिखा हुआ हम लोगों का है अगला क्वेश्चन, कॉट एक्स माइनस कौशिक एक्स और बट्टे में कॉट एक्स प्लस का सॉरी गड़बड़ लिख रहे हैं ना, कौशिक नहीं, यहाँ पे केवल कॉस है, कॉट माइनस कॉस और कॉट एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है। बराबर में सिद्ध करना है कौशिक -1 कौशिक एक्स प्लस का 1, ये हमारा इतना प्रूफ करके ले आना है। तो प्रूफ कर दीजिए, बहुत आसान है ये प्रश्न। ये प्रश्न में क्या रखे, कुछ नहीं रखा हुआ। अगर हम बात करें तो LHS को लिखिए फटाक से। क्या लिखा LHS, जब भी ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आया करें तो पहले आप लोगों को LHS को लिख करके दिखा देना होगा, कॉट एक्स प्लस का कॉट जी।
अब ध्यान से देखें तो हमें ये आंसर लाना आरएचएस में। तो एक काम कर लीजिए, जो कॉट लिखा हुआ इसको कॉस बटे क्या लिख सकते हैं, साइन लिख दीजिए, लिख सकते हैं तो माइनस कॉस एक्स उतार लीजिए, ऊपर वाले कॉट को हम ऐसे कॉस बटे साइन में तोड़ दिए, बटे में जो लगा उसको लगा दीजिए। क्या लिखा है, कॉट को फिर चेंज करिए, कॉस बटे साइन, अब प्लस में क्या है कॉस, कॉस एक्स है, बटे में 1 मान लीजिए। अब इसको क्या करिए आप लोग, हल करिए। ऊपर से अगर देखिए ये हमारा पूरा पद पहला मान लीजिए, इसको दूसरा का, तो ऊपर में से एक्स यानी कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और नीचे खाली बचेगा साइन माइनस, यहाँ पे तो बाहर निकल गए तो 1 बटे क्या बचा 1, और नीचे भी देखिए कॉस नीचे वाले से भी कॉमन हो जाएगा, तो 1 बटे क्या बचेगा साइन आएगा ना, और प्लस का 1 बटे 1, कॉस से कॉस कट गया, कट जाएगा, 1 बटे साइन क्या आएगा, 1 बटे जो हमारा साइन आएगा वो होगा क्या चीज, 1 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं हम, इसका उल्टा होता है, तो 1 बटे साइन इसका होता है कॉसेक का होता है। अब 1 कॉसेक एक्स माइनस का 1 नीचे क्या 1 बटे साइन यहां पर भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस का 1। ये हमारे पास आरएचएस करके आ चुका है, एलएचएस से हमने आरएचएस ला दिए। ये हमारे पास ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको, बहुत शानदार शानदार प्रश्न मिलेंगे। अब तो क्वेश्चन जब 2-3 सेट लगा ले जाएंगे तो वहां पर आपको रिपीटेड भी देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि ये जो खंड ब का भी प्रश्न था, ये खंड ब में आ ब नहीं सॉरी क्या क्या था, का खा गा घा अंगा फिर चा तक दिया हो, तो 6 प्रश्न थे इसमें कह रहे हैं। अब हमारा जो प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड को आप लोग कल से बताएंगे इसमें का, इसको बस कहते हैं कि 6 प्रश्न हैं और बाकी जो प्रश्न बचेगा इसको हम कल लगवा करके ये प्रैक्टिस सेट को क्या कर देंगे कंप्लीट करके, अगले दिन से यानी कि अगले दिन मतलब शनिवार से हम क्या करेंगे एक नया सेट को हल करेंगे। अब नए सेट को हल करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत मजा आएगा इसमें। बस आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहिए हमारे साथ ऐसे ही।